स्टूडेंट कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है ये कक्षा 10 में जो निर्देशांक ज्यामिति है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करके हम लोग जो है इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न दिया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 0 4 5 ऋण 1 4 और ऋण 2 और ऋण 1 है। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। एक समचतुर्भुज ABCD है और इस समचतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और दोनों विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा AC और BD। जो ही AC और BD निकल जाता है तो सूत्र में हम लोग रख करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, AC निकालना है या AC विकर्ण निकालना है। तो AC विकर्ण निकालेंगे तो मान लीजिए x1 y1 x2 y2 ये होगा। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप लोग जानते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। तो x1 यहाँ क्या है, x1 का मान जो है यहाँ पर क्या 3 है, 3 ऋण x2 का मान कितना है, ऋण 1 है। तो ऋण होता ही या पहले से ऋण है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इसका वर्ग हो जाएगा प्लस। अब y1 का मान 0 है और 0 में से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे तो यह इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये तो जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस ये भी इसका वर्ग होगा। तो यह जो जब वर्ग करेंगे तो ऋण है तो धन में हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 चौक 16 हो गया और यह 16 हो गया। तो करणी में कितना हो गया, 32 हो गया। करणी 32 हो गया। अब इस 32 का जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 होता है। तो यह हो जाएगा 8 गुणे 4 हो जाएगा और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, ये को 4 बाहर निकल जाएगा, करणी में 2 बच जाएगा। तो AC का वैल्यू हम लोगों को पता हो गया। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका वैल्यू, AC निकल गया। अब हम लोग BD निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, BD निकालेंगे तो अंडर रूट में। अब इसमें भी हम लोग मान सकते हैं यह x1 हो गया, y1 हो गया और यह हो गया x2 और y2। तो यह सूत्र होता है x1 माइनस x2। तो x1 का मान कितना है, 4 है, अब माइनस x2 का मान ऋण 2 है तो पहले से ऋण है तो यह हो जाएगा 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा ठीक, प्लस में 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा y1 माइनस y2 प्लस y1 का मान 5 है, 5 में से कितना घटाएंगे, y2 को। तो y2 का मान ऋण है पहले से ही, जब ऋण है तो यह क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा। अब 5 1 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा। तो जब इसका वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा और यह भी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, जोड़ देंगे 72 हो जाएगा। अब इसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, 12 छके 72। इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 6 गुणे 2, 6 छक 36 दूना 72। तो इसमें एगो 6 बाहर निकल जाएगा, करनी में 2 हो जाएगा। तो हम लोग के पास जो है AC और BD दोनों विकर्ण हम लोग क्या किए, प्राप्त कर लिए। अब हम लोग जानते हैं यह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और D1 गुणे D2 होता है। D1 गुणे D2 ये हो जाएगा 1/2 D1 अर्थात AC हो जाएगा पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण हो जाएगा, 1/2 लगाते हैं। तो हम लोगों के पास जो है पहला विकर्ण का मान कितना आया है, 4 करणी में 2 आया है। तो हम लोग लिख लेंगे 4 या करणी में 2 गुणे दूसरा विकर्ण BC बराबर कितना आया हम लोगों का, 6 करणी में 2 आया, 6 करणी में 2।
तो इसका गुणा इसमें जब इस 2 से यह कट जाए कितने 2 बार में, हाँ, यह 2 हो गया और गुणे 6 हो गया, हाँ, और करनी में 2 गुणे करनी में 2 2 बार आ रहा है ना, तो यह जो है केवल जो है 2 हो जाएगा। तो अब इसका गुणा कर देंगे, हाँ, 2 छक 12 दूनी 24, 24 वर्ग जो है इकाई जो है इस 24 वर्ग इकाई इस दिए गए समचतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। इस प्रकार दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।